पेशेंट से मिलते हैं, तो किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मेरे को उसकी स्लीप डिस्क में काम करता है क्या? हेलो? किसी ने यहाँ पर क्वेश्चन लिख कोई दूस हेलो? हाँ, ओके। मैं सुन पा रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों हुँ, को बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और किस-किस बीमारी पे आप लोगे? कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड जो बीमारी है, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड जो बीमारी है, इम्यूनिटी कैसे घटता है? एसेंशियल मिनरल्स का अभाव में से में घटता है। तो उसी बीमारी में आप इसको ले सकते हैं एज़ अ सप्लीमेंट। लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोगों का एक गलतफ़हमी है कि ये खाने से पूरा डिज़ीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक होगा, लेकिन उसके लिए अगर किसी का मान के चलिए बहुत मतलब सीवियर डिज़ीज़ है, उसको जो मेडिसिन उनका चल रहा है, उनके साथ अगर ये आप लोगे, तो ये आपको शरीर में चार चाँद बना देगा। क्योंकि वो जो मेडिसिन्स आपको चल रहा है, वो तो थेराप्यूटिक चल रहा है, वो भी थेराप्यूटिक चल रहा है, लेकिन उसका भी जो साइड इफ़ेक्ट्स है, वो साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में ये नोवा माहिर है, या इम्यूजेंट माहिर है। या जेंथ-प्रो माहिर है, ठीक है ना? या करायू भी माहिर है सीओपीडी में स्पेशली। तो इसीलिए नोवा स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो बंदे हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, बहुत सारे डिज़ीज़ पे आप इसको आराम से ले सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कोई सीओपीडी का बीमारी है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, फेफड़ों का जो बीमारी है, उसमें अगर आप नोवा लेंगे, तो उतना अच्छा नहीं काम करेगा। तो तब आपको क्या लेना पड़ेगा, तब आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को ट्रेनर लोग जो हमारे हैं, योगेश गुप्ता जी है, परिवेश नागर जी है और ऋषिकेश पाठक जी, इनसे एक बार बात और मुलाकात करने का ज़रूरत है। क्योंकि उस वक़्त तब परिवेश जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कब इसको दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब मान के चलिए सीओपीडी का बीमारी है, उसको इम्यूजन दीजिए, उसके साथ आप कड़ायू दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा मान के चलिए डायबिटीज़ है, तो उसके लिए नोवा अलोंग विथ जेनप्रो दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ में प्रोटीनूरिया होता है, मतलब किडनी से ज़्यादा प्रोटीन निकल जाता है, तो वो प्रोटीन को मैनेज और मेंटेन कौन करेगा? हमारा प्रोटीन करेगा। तो उसके साथ वो प्रोटीन मैनेज करके रखेगा, उसके साथ ये क्या करता है हमारा जैनप्रो पूरा बॉडी में जितना भी पार्ट्स है ना, इसको भी मैनेज करके रखता है इंक्लूडिंग गट मैनेजमेंट। तो गट को अगर मैनेजमेंट किया जाए, तो गट में गट अगर मैनेज होगा, लीवर मैनेजमेंट हो गया, तो डायबिटीज़ बहुत जल्दी कम होने का आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ज़रूरत पड़े तो इम्यूजेंथ, क्योंकि ये तीनों चीज़ डायबिटीज़ के साथ जाता है। इम्यूजेंथ भी जाता है, प्रोटीन भी जाता है और नोवा भी जाता है। बहुत अच्छी तरह से जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। अच्छा, कढ़ायु कढ़ायु और एक बहुत अच्छा काम करता है, जो मेरा रिसर्च में मैंने पेशेंट को भी दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो साइंटिस्ट है, सिर्फ़ वो ओनली साइंटिस्ट नहीं है, वो एक डॉक्टर भी है। क्योंकि एक डॉक्टर होने के साथ एक साइंटिस्ट जब होता है, तो उसका एप्लीकेशन और उसका मैन्युफैक्चरिंग दोनों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जब कोई डॉक्टर है, उसके बाद साइंटिस्ट है, तो ये चार चाँद लगा देता है, जो आप लोगों के पास है। क्योंकि सिर्फ़ डॉक्टर होने से क्या होता है, सिर्फ़ डॉक्टर होने से कुछ ना कुछ बीमारी के ऊपर से मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन वो बीमारी को कैसे जड़ से सॉल्व करेगा, उसका कोई उनको तजुर्बा नहीं रहता। और साइंटिस्ट को क्या रहता है, साइंटिस्ट को तजुर्बा रहता है कि कौन-सा बीमारी में वो चीज़ देना है, लेकिन सबसे जो बड़ा बात साइंटिस्ट का भी है, वो है उसका पास अगर एप्लीकेशन नहीं रहेगा, तो वो कैसे ठीक होगा कि भाई वो कैसे कन्फर्म होगा कि भाई वो चीज़ जो है, जो पेशेंट के ऊपर काम करेगा ही करेगा। क्योंकि हर हर वक़्त तो ये नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कोरोना के टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रम्प को बोलने के लिए मैंने देखा है, मतलब प्रेसिडेंट भी बोले थे कि कोरोना में एल्कलाइन पार्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि एल्कलाइन ज्यादा लेना पड़ेगा, तो ये तो मतलब नहीं है कि साबुन पानी पी जाओ, साबुन पानी तो पूरा एल्कलाइन है। तो कितना बॉडी में जरूरत है, कितना बॉडी में नहीं जरूरत है, ये कौन बताएगा? ये एक साइंटिस्ट बताएगा। और इसको ठीक तरह से ब्लेंड करके साइंटिस्ट बनाता है, और उसको एप्लीकेशन एक डॉक्टर करता है अपना निगरानी में, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस के हिसाब से इसको एप्लीकेशन करता है। तो
आप लोगों के पास क्या क्या है? ये दोनों चीज है। आपके पास मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं जनरल प्रैक्टिशनर भी हूँ, और उसके साथ मेरा रिसर्च का भी फंडामेंटल्स है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आपका एक ही चीज जो मेरे मुंह से निकलेगा, वो आप जान के चलिए कि मैं अपना पेशेंट में वो उसको अप्लाई करके मैंने देखा है और उसका रिजल्ट लेके ही आपको बोला है। तो इसीलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। आपका नोवा भी अच्छा काम करेगा, उसके साथ आपका इम्यूजेंट बहुत अच्छा काम करेगा। उसमें जैनप्रो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है ना? अगर मान के चलिए ओबेसिटी कम करना है, उसके अंदर जैनप्रो बहुत अच्छा काम करेगा और इम्यूजेंट अच्छा काम करेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस, मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर पता चल जाएगा आपको, तो डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडिया मतलब क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद थायराइड्स, उसके बाद थायराइड्स के ऊपर बहुत अच्छा नोवा का इफेक्ट्स है, और इम्यूजन का भी बहुत अच्छा इफेक्ट्स है। ठीक है ना? उसके बाद मैंने देखा है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ आपकी प्लेटफॉर्म से कि कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कैंसर में भी बहुत अच्छी तरह से, अगर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज कैंसर है, उसमें बहुत अच्छी तरह से कैंसर को रोक के रखने में माहिर है इम्यूजेंट। ये इसीलिए इसको मतलब सुपर फूड बनाया गया है। मतलब ये, मतलब अमृत साबित होते जा रहा है। आप लोग बहुत वीडियो भी देख चुके हैं। मतलब मैं जो चीज आपको बोलने जा रहा हूँ, उसके पहले बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो खुद की पोर्टल में आप लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें आप कहीं कोई पेशेंट को इम्यूजन दिया था और कैंसर में भी बहुत अच्छा लाभकारी आपको मिला था। तो मतलब क्या है? मतलब आप लोग अगर ठीक से देख लोगे, एक बार गूगल में, यूट्यूब में चेक करके कि नोवा का कैंसर में क्या इफेक्ट है या इम्यूजन का कैंसर में क्या इफेक्ट है, तो आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। तो मतलब इन सब रेनोवियंस के लिए, जो रेनोवियंस अगर थोड़ा बहुत टेक से भी है, मतलब थोड़ा बहुत गूगल या यूट्यूब करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो देने से पहले ना, वो अगर आप देख लोगे, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कैसे दे रहा है, कैसे ले रहा है। उसके बाद मैंने पैरालिसिस पे भी मैंने देखा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, मैं दावा नहीं ये कहता हूं कि पैरालिसिस एकदम खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने बहुत चीज होने में देखा है। यही चीज मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने श्रीलंका का एक पेशेंट था, तो उनको भी मैंने इम्यूजन से भी उनका बहुत सारे नर्व डिसऑर्डर में भी बहुत रिलीज होते मैंने देखा है। सिर्फ एक नहीं, ऐसे हजारों पेशेंट्स है जिसमें मैंने इम्यूजन को नर्व एक्टिवेटर के हिसाब से भी मैंने देखा है, बहुत अच्छी काम करता है। और इम्यूजन वैसे भी एक्चुअली नैनो पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसीलिए वो सीधा आराम से नर्व में जो जो उसका मतलब मिनरल्स का डेफिशिएंसी है, तो उसमें आराम से ये किफायता साबित मैंने होने होने में मैंने देखा है। तो इसीलिए आप लोग भी इसको आराम से दे सकते हैं, बहुत कठिन कठिन बीमारी में। लेकिन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्यूजन दोगे और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको जो मेडिसिन उनका डॉक्टर ने दिया है, उसको बंद नहीं करना है, उसको धीरे धीरे टैप डाउन करना है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर फिर इम्यूजन लेने का मतलब क्या है, अगर उसके साथ दवाई भी ले तो? यही चीज है, क्योंकि दवाई तो सारा जिंदगी भर खाने का नहीं, वो तो धीरे धीरे कम होने का है। आपको जब भी वो दवाई के साथ अगर ये आप दोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर दवाई का डोज कम करना पड़ेगा, और धीरे धीरे डोज को टैपर डाउन कीजिए, और ये डोज धीरे धीरे बढ़ाइए, और धीरे धीरे टैपर डाउन कीजिए, और धीरे धीरे बढ़ाइए, और एक टाइम आप देखोगे वो आदमी बहुत जल्दी उस रोग से बाहर निकल गया है। तो ये कोई भी डॉक्टर के साथ कोई हिच नहीं है। वो अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके साथ अगर ये प्रोडक्ट अगर वो रेफर कर देंगे, तो उनके लिए भी पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने ना बातों-बातों में बहुत से क्वेश्चन जो आ रहे थे यहाँ पर, जो ऑलरेडी चैट में आ रहे थे,